नमस्ते, मैं डॉक्टर सपना जैन, बच्चों की नेत्र विशेषज्ञ, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। पिछली बार हमने बात करी थी बच्चों में मोतियाबिंद के बारे में। बच्चों में किसी भी कारण से अगर मोतियाबिंद हो जाता है, उसके आगे हमें क्या करना है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। मोतियाबिंद का इलाज एक ही होता है, भले वो बच्चों में हो या बड़ों बुजुर्गों में। उसका ऑपरेशन होना होता है और उसके साथ ही उसमें लेंस डालना होता है। तो बच्चों में थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। अगर बच्चा एकदम ही छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, जिसके आंख में मोतियाबिंद हो रहा है, तो उसके में कई बार हम लेंस नहीं डालते प्राइमरी टाइम सर्जरी में। मतलब उस टाइम पे हम उनकी आंख मोतिया हटा के बिना लेंस के छोड़ देते हैं। उसके बाद में उनको चश्मे का नंबर देते हैं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तब उसकी आंखों की जब बनावट पूरी हो जाती है 2 से 4 साल के बीच में, तब कभी भी हम सेकेंडरी IOL यानी कि दूसरे स्टेज में हम लेंस डाल सकते हैं। कभी कभी जब बच्चे में एक ही आंख में मोतियाबिंद होता है, तो हम शुरू में भी लेंस डाल सकते हैं। ये बच्चे केस टू केस डिफर करता है, पर ट्रीटमेंट होता है या तो उसको बिना लेंस के रखो, मोतिया तो हटाना होता है ऑपरेशन से। अगर बिना लेंस के रख रहे हैं तो चश्मा लगाना पड़ता है, वो बाद में लेंस लगाया जा सकता है और फिर तब उसका नंबर चेंज होता है। पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चों और बड़ों में इलाज लेंस लगाने पे ख़त्म नहीं होता। जैसे बड़ों में मोतिया आया, ऑपरेशन करा, लेंस लगाया, चश्मे का नंबर दिया 2-4 हफ्ते में और मोस्टली वो ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। पर बच्चों में ये ट्रीटमेंट एक तरह से शुरुआत है। आपने मोतिया हटाया, लेंस लगाया, पर इसके साथ में बच्चे को रोशनी देने का काम, उसकी एक्सरसाइज करवाना, ये लंबा काम होता है और ये करीब करीब लाइफ लॉन्ग चलता है। शुरू में जब तक बच्चा 7-8 साल का नहीं होता, उसके चश्मे का नंबर बदल रहा है, उसकी आंख में रोशनी की ताकत नहीं आ रही है। ये अगेन उस पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक मोतिया था, कितना रुक के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया गया। अगर बच्चे को बहुत पहले से मोतियाबिंद है पर किसी भी कारण से उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, या तो पेरेंट्स को मालूम नहीं पड़ा या किसी और रीज़न से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, उससे वो आंख लेज़ी हो जाती है, एम्ब्लोपिक या लेज़ी आई हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से चलता है। चश्मे का नंबर देते हैं, लेज़ी आई एक्सरसाइज होती है, और वो लेज़ी आई का ट्रीटमेंट जैसे नॉर्मल लेज़ी आई बिना मोतिया वाले बच्चों की होती है, उस हिसाब से होती है। ये रेगुलर फॉलोअप होता है 3 महीने, 6 महीने, साल, डिपेंडिंग ऑन बच्चे का प्रोग्रेस क्या हो रहा है। लेज़ी आई के अलावा बच्चों का चश्मे का नंबर भी टाइम के साथ में चेंज हो सकता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बड़ों के में तो चश्मे का नंबर एक बार लग जाता है, आमतौर पे बदलता नहीं है ऑपरेशन के बाद। पर बच्चों में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके नंबर में चेंजेस आना बहुत कॉमन, आम और नॉर्मल बात है। उसको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है और वक्त के साथ साथ वो नंबर चेंज होता है। उसके अलावा बच्चों में जो लेंस के पीछे की झिल्ली होती है, वो बच्चों में जल्दी मोटी हो जाती है, उसकी सफाई की ज़रूरत होती है। पर्दे में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों को टाइम टू टाइम बीच बीच में रेगुलर चेकअप, अगर सब कुछ ठीक है तो साल 2 साल में, नहीं तो रेगुलर चेकअप जैसे आपके नेत्र विशेषज्ञ बताते हैं उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन में और रेगुलर चेकअप में होना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिए कि बच्चों की आंख में मोतियाबिंद आया, उसका ऑपरेशन कराया, लेंस डलवाया और वो वहाँ पे मैटर फिनिश हो गया। नो, इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट और ये लंबा चलता है। इसलिए आप अपने, अगर आप जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर किसी रीज़न से आप वो नहीं जा पा रहे या कोई कारण है कि आप फॉलोअप नहीं कर पा रहे, तो भी किसी डॉक्टर के अंडर में आपको फॉलोअप रखना ज़रूरी होता है। डिटेल्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं इन दिए हुए नंबर्स पे।